हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेविजन क्लासेस। देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग जातिगत आधारित जो सर्वेक्षण हुआ है बिहार में, इस सर्वेक्षण के बारे में पूरी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। और लास्ट में जो है कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को भी हमने इसमें ऐड किया है, जिसे हम लोग लास्ट में देखेंगे और बहुत आसानी से आपसे क्वेश्चन बनेगा भी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये जितने भी आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं, सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। हर एग्ज़ाम में जो है इससे एक न एक क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, एकदम वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए और आराम से देखिए। आपका जो है ना एक भी क्वेश्चन अगर इससे आता है तो नहीं छूटेगा। इसमें सारे टॉपिक को जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट है गणना से आधारित, उसको कवर किया गया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पे जातिगत जनगणना का इतिहास पहले देख लेते हैं कि क्या क्या इतिहास रहा। ठीक, उसके बाद जो है हम लोग 2023 की जो जनगणना हुआ है उसके आंकड़ों के आधार पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अंग्रेजों के दौर में भारत में जातियों के हिसाब से लोगों को गिना जाता था। यानी कि अंग्रेज जो थे जाति के हिसाब से लोगों को क्या करते थे, गिनते थे। आखिरी बार जो है 1931 में जाति जनगणना हुई। तो पहले जो था अंग्रेजों द्वारा जातियों के आधार पे जो है गिना जाता था, और आखिरी बार जातीय गणना कब हुआ, तो 1931 में। क्योंकि इसके बाद जो है ना कभी जातीय जनगणना हुआ नहीं, अगर हुआ भी तो उसकी रिपोर्ट जो है प्रकाशित नहीं की गई। इसीलिए 1931 को ही अंतिम जातीय जनगणना माना जाता है। तो इस बात को याद रखना है कि अगर अंतिम बार आखिरी जातीय जनगणना पूछा जाए तो आपको 1931 आंसर करना है। आगे देखिए, 1941 में जातीय जनगणना हुई लेकिन आंकड़े पब्लिश नहीं हुए। तो देखिए यहाँ पे 1941 में भी जातीय जनगणना हुआ लेकिन आंकड़ा को पब्लिश नहीं किया गया। तो फिर जब आंकड़ा पब्लिश ही नहीं हुआ तो इस जातीय जनगणना का कोई मतलब ही नहीं है। आगे देखिए, इसके बाद अगली जनगणना से पहले देश आज़ाद हो गया था। यानी कि 1947 में देश आज़ाद हो गया। उसके बाद फिर जो है 1951 में, 1941 के बाद 1951 में जनगणना हुआ। ठीक, तो 1951 में सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजातियों को ही गिना गया। यानी अंग्रेजों वाले जनगणना के तरीकों में बदलाव कर दिया गया और जनगणना के यही स्वरूप कमोबेश अभी तक चला आ रहा है। ठीक है, तो 1951 की जो जनगणना हुआ उसमें क्या हुआ कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को ही सिर्फ गिना गया और उसी के आंकड़े प्रस्तुत किए गए, सरकारी विभाग को भेजे गए। आगे देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना आज़ादी के बाद पहली ऐसी जनगणना है जिसमें जाति आधारित डेटा एकत्रित किए गए। तो 2011 में भी जो है जाति आधारित जनगणना हुआ था। हालांकि राजनीतिक पक्षपात और अवसरवादिता के भय से जो है ना जाति से संबंधित आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। तो देख लीजिए 1931 के बाद क्या हुआ कि 1941 में भी जातीय जनगणना हुआ लेकिन आंकड़ा को प्रकाशित नहीं किया गया। उसके बाद 2011 में भी जातीय जनगणना हुआ लेकिन आंकड़ा को पब्लिश नहीं किया गया। इसलिए जो है 1931 को ही अंतिम जातीय जनगणना माना जाता है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुल मिलाकर कहे तो साल 1951 से 2011 तक हर बार की जनगणना में सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा ही दिया गया, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का डेटा नहीं दिया गया। तो 1951 से लेकर के 1951 में जो है ना सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जो है ना गिना जाने लगा, और वहाँ से अब तक यानी कि 2011 तक इसी आधार पे जनगणना होती थी। सिर्फ अनुसूचित जाति को और अनुसूचित जनजाति को ही गिना जाता था। ठीक, बाकी जो है ओबीसी और दूसरी जातियों का जो है डेटा ये प्रकाशित नहीं किया जाता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग बिहार सर्वेक्षण 2023 जो हुआ है इसके रिपोर्ट। देखिए, बिहार जाति सर्वेक्षण 2023। तो बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जातिगत सर्वे आंकड़े जारी कर दी। तो सबसे पहले आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बन जाता है कि बिहार जातीय सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट है कब
जो है प्रकाशित किया गया या कब जारी किया गया, तो यहाँ पे डेट आपको याद रखना है 2 अक्टूबर को, यानी कि महात्मा गांधी के जयंती के दिन। ठीक। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा आबादी अत्यंत पिछड़े वर्ग की है। ठीक है। और इस आंकड़ा में जो है सबसे ज़्यादा अगर आबादी किसी का है तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसको ईबीसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट क्या होता है? एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट। और इनकी आबादी जो है 36% है। कितना है? 36%। तो राज्य में जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला वर्ग कौन सा है? तो ईबीसी है, यानी कि एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट, जिसको हम लोग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहते हैं। अब बिहार की कुल आबादी 13,07,25,310 है। तो बिहार की कुल आबादी 13,07,25,310 है। इसमें बिहार के बाहर रहने वाले करीब 53,72,000 अस्थायी प्रवासी भी है, यानी कि बिहार के सीमा में रहने वाले लोगों की संख्या 12,53,00,000 है। तो कुल 13,07,25,000 में जो है 53,00,000 लोग जो है अस्थायी तौर पर बाहर प्रवासी के रूप में रहते हैं, यानी कि कभी आते हैं कभी जाते हैं। और बिहार के सीमा के अंदर कितने लोग रहते हैं? तो 12,53,00,000 लोग। ठीक है। बिहार में 7 जनवरी 2023 से जाति आधारित जनगणना की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो जाति आधारित जनगणना की प्रक्रिया शुरू किस दिन से हुई थी? तो 7 जनवरी 2023 से। ये डेट भी आपको याद रखना है, अगर याद रहे तो ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी अगर याद रख पाते हैं तो इसको ज़रूर याद रखिए कि 7 जनवरी 2023 से जो है जाति आधारित जनगणना की प्रक्रिया शुरू हुई थी। बिहार में यह सर्वे कराने की जिम्मेदारी सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, को सौंपी गई थी। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को जो है ये सर्वे कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस चीज़ को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार ने मोबाइल फ़ोन ऐप बिजगा बिहार जाति आधारित जनगणना के जरिए हर परिवार का डेटा डिजिटली एकत्र किया। तो ये जो जनगणना हुआ किस ऐप्स के माध्यम से हुआ? तो बिजगा। बिजगा का फुल फॉर्म होता है बिहार जाति आधारित जनगणना। ठीक है। बिहार सरकार की सूची में 214 जातियाँ हैं। तो बिहार सरकार की सूची में जो है कितनी जातियों को इंक्लूड किया है? तो टोटल बिहार में जो है 214 जातियाँ है। यह जनगणना 2 चरणों में पूर्ण हुआ था। जनगणना जो है 2 चरणों में पूर्ण हुआ था। पहले चरणों में जो है ना सिर्फ मकानों को गिना गया था, और दूसरे चरणों में जो है ना फैमिली में रहने वाले लोगों की संख्या को काउंट किया गया था। सर्वेक्षण जो है 31 मार्च 2023 को समाप्त हो गया। ठीक है। तो 7 जनवरी 2023 को जनगणना शुरू हुआ था, और जो है सर्वेक्षण का अंतिम तिथि जो है ना 31 मई 2023 को ये क्या हो गया? खत्म हो गया। अब देखिए इस जनगणना के डेटा के आधार पे जो है ना धर्म से आधारित भी आपको आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं कि किस धर्म के लोग कितने हैं, चूँकि इसमें जो है ना धर्म जाति सब कुछ जो है काउंट किया गया है। तो सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या हिंदुओं की है। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? हिंदुओं की। और कितनी है जनसंख्या? तो ये देख लीजिए 10,71,92,958 लोगों ने अपने आप को हिंदू बताया। यानी बिहार की कुल आबादी में, यानी कि जो टोटल आबादी का अगर प्रतिशत में बात करें तो 81.99% हिंदू है। इसके बाद सबसे बड़ा धार्मिक समूह मुसलमानों का है, और राज्य में 2,31,49,925 लोगों ने अपने आप को मुसलमान बताया। बिहार में मुसलमानों की आबादी 17.7% है। तो ये जरूर याद रखना है, जो है आबादी की प्रतिशत याद रखना है। ये जनसंख्या उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रतिशत आपको जरूर याद रखना है। मुसलमानों की प्रतिशत 17.7 है, और हिंदुओं की 81.99%। ठीक है। उसके बाद ईसाई क्या है? 0.05%। बौद्ध है 0.08%। और जैन है 0.009%। यानी कि जो बिहार में है सबसे कम जनसंख्या वाला धर्म कौन सा है? तो जैन है। जैन की जनसंख्या सबसे कम है।
हिंदू की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, मुसलमान की जनसंख्या दूसरे स्थान पे है 17.7% के साथ। ठीक है। और आगे देखिए 2146 लोगों ने बताया कि वो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, यानी कि 2146 लोगों ने किसी धर्म को नहीं माना, वो किसी धर्म से बिलोंग नहीं करते हैं। फिगर के रूप में आपको यहाँ पे दिखाया गया है, आप यहाँ से याद रख सकते हैं। हिंदू कितना है 81.99%, मुसलमान 17.7%, ईसाई 0.05%, सिख 0.113%, आप 0.11 भी याद रख सकते हैं। बौद्ध जो है 0.08% और जैन जो है 0.009% है। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या जैन धर्म की है। चलिए आगे देखते हैं बिहार के कैटेगरीज वाइज आंकड़े। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि किस कैटेगरी के जो है कितना जनसंख्या है, यानी कि किस वर्ग है। तो बिहार में को जो है ना यहाँ पे पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जनजाति और अनारक्षित। ठीक है, ये 5 वर्गों में जो है ना बिहार के जातियों को डिवाइड किया गया है। तो किस वर्ग में जो है कितने लोग हैं, तो देखिए पिछड़ा वर्ग जिसको ओबीसी कहा जाता है, इसमें कितना है 27.12%, और कुल आबादी ये इतना है 3,54,00,000। अत्यंत पिछड़ा वर्ग तो ये प्रतिशत के हिसाब से 36% है, और ईबीसी की संख्या जो है 4,70,00,000 है। ठीक है, अनुसूचित जाति की प्रतिशत कितना है 19.65%, और इसकी संख्या 2 करोड़ है। और अनुसूचित जनजाति कितना है 1.68%, और सिर्फ 21,99,361 अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। और अनारक्षित जो है, जो जिसको हम लोग समान वर्ग या अपर कास्ट बोलते हैं, ठीक है, तो ये 15.52% के साथ कितना है 2 करोड़, ठीक है, 2,91,679। ठीक, तो ये आपको ये डाटा याद रहे चाहे ना रहे, जनसंख्या आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन प्रतिशत में आपको जरूर याद रखना है। अनारक्षित वर्ग कितना है 15.52%, पिछड़ा वर्ग 27.12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36%, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी ही राज्य में सबसे अधिक है। सबसे अधिक जनसंख्या किसका है, तो ईबीसी का है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए बिहार में कास्ट वाइज आंकड़े। ठीक है, अगर कास्ट वाइज जो है आंकड़ा देखा जाए तो बिहार में सबसे अधिक जो आबादी है किसकी है, यादव की है, और पूरे जनसंख्या का 14.26% है। तो इस डाटा को आपको याद रखना है कि बिहार में सबसे अधिक आबादी किसकी है, यादव की है, और कितना प्रतिशत है, तो 14.26% है। बाकी रविदास की जो प्रतिशत होती है 5.2%, कोयरी 4.2%, ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.4%, बाकी आप देख लीजिएगा। चलिए, और आज की कुल आबादी कितना है यहाँ पर 13 करोड़, आप 7 लाख याद रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला वर्ग यादव है, तो ये चीज़ भी याद रखना है। तो अब जो है यहाँ पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, जो ऊपर देखे उस आंकड़ा के आधार पर। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 2023 में जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन है, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम। ठीक है, तो बिहार जो है ये आपका सबसे पहला राज्य बन गया है जो जातिगत जनगणना कराने वाला। ठीक है, तो जातिगत जनगणना कराने वाला सबसे पहला राज्य कौन हो गया, बिहार हो गया। बिहार सरकार की जातिगत आधारित गणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल आबादी लगभग कितनी है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल आबादी कितना है, तो 13,07,25,310 है। बिहार सरकार की जातिगत आधारित गणना की रिपोर्ट कब जारी किया गया, तो बताइए ये जो है रिपोर्ट कब जारी किया गया, तो 2 अक्टूबर 2023 को, यानी कि गांधी जयंती के दिन
ये जो है रिपोर्ट जारी किया गया। भारत में अंतिम बार जातिगत आधारित जनगणना कब हुआ था? तो भारत में अंतिम बार जातिगत आधारित जनगणना जो हुआ था 1931 में हुआ था। ठीक है, 1900 इसके बाद 41 में हुआ था, लेकिन आंकड़ा जो है प्रस्तुत नहीं किया गया, और 2011 में भी हुआ था, लेकिन आंकड़ा को प्रस्तुत नहीं किया गया। और 1951 से जो है 1951 से सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की ही संख्या प्रकाशित की जाती थी, बाकी कास्टों की जनसंख्या प्रकाशित नहीं की जाती थी। अब बाकी 1900 पहले जो है आपका जाति आधारित जनगणना अंग्रेज द्वारा कराया जाता था, लेकिन अंतिम बार जातिगत जो जनगणना हुआ था और जिसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी वो 1931 है। बिहार की जातिगत गणना के अनुसार शाब्दिक जनसंख्या वाली जाति कौन सी है? तो शाब्दिक जनसंख्या वाली जाति कौन सी है? याद हो कितना प्रतिशत था? 14.26%। बिहार की जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार अन पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी और ईबीसी का संयुक्त रूप से राज्य की कुल आबादी कितना प्रतिशत है? तो ओबीसी और ईबीसी, ठीक है, तो ओबीसी कितना है 27% और ईबीसी है 36%। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये टोटल जो हो जाएगा 63% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 63%। तो ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या केवल ओबीसी और ईबीसी मिलकर जो है ना पूरे बिहार की जनसंख्या का 63% जो है। बिहार की जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार राज्य की कुल आबादी में सबसे कम आबादी किस धर्म के लोगों का है? तो सबसे कम आबादी किस धर्म के लोगों का है? तो जैन धर्म का। जैन धर्म का कितना आबादी है? तो 0.009%। बाकी बौद्ध धर्म कितना है? तो 0.08%। सिख धर्म कितना है? तो 0.011% है। बाकी आपका ईसाई धर्म, और ईसाई धर्म 0.05% है। तो ये डाटा आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की जातिगत गणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी में किस वर्ग का प्रतिशत शाब्दिक है? तो किस वर्ग का पूछा जा रहा है? तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है, और ईबीसी ओबीसी मिल करके कितना है? 63%। ओबीसी कितना है? तो 36%, और ओबीसी 27%, ईबीसी 36%। ठीक। बिहार की जातिगत गणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी में समान वर्ग का प्रतिशत कितना है? तो समान वर्ग कितना है? 15.52%, यानी कि समान वर्ग अपर कास्ट कितना है? 15.52%। बिहार की जातिगत गणना के अनुसार मुसलमानों की कुल आबादी कितना है? तो मुसलमानों की कुल आबादी 17.7% है, और हिंदुओं की आबादी 21.99% है। आपको याद रखना है। आगे है बिहार सरकार की जारी सूची के अनुसार राज्य में कुल जातियों की संख्या कितनी है? तो कुल जाति कितने हैं? 214 जाति है, और इसको 5 ग्रुप में बांटा गया है। ओबीसी यानी कि अनपिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और समान वर्ग। ठीक है, तो इसी 5 वर्गों में जो है ये पूरे 214 जातियों को जो है बांटा गया है। बिहार की जातिगत गणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी कितना प्रतिशत है? तो हिंदुओं की कुल आबादी कितना है? 81.99%। बिहार की जातिगत जनगणना कितने चरणों में पूरा होगी? तो ये 2 चरणों में पूरा होगी। बिहार की जातिगत गणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी में किस वर्ग का प्रतिशत शाब्दिक है? तो किस शाब्दिक है मतलब सबसे अधिक है? तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी। कितना? चलिए आगे देख लीजिए यहाँ पे कि ये बिहार के जाति समूह है, तो ये तो ऊपर बता दिया गया है। ओबीसी कितना है? 27%।
ईबीसी 36%, अनुसूचित जाति 19%, समान वर्ग 15.52 और अनुसूचित जनजाति कितना है 1.68%।